संसार में कुछ ऐसे अधर्मी लोग हैं जो भगवान के नाम पर धर्म, आस्था और श्रद्धा का भ्रमजाल बनाकर लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। धर्म को व्यापार बनाकर चढ़ावे के रूप में लोगों से धन लूटते हैं। कुछ ऐसे पापी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भोले भाले मनुष्य को भगवान का स्वरूप देकर पूरे समाज को भ्रमित कर देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन पर हमारी दृष्टि नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरपंच जी, अब तो लगता है माताजी भी हमसे रुष्ट हो गई। इतनी पूजा अर्चना का भी कोई फल नहीं। हाँ सरपंच जी, सोचा था कि इस वार्षिक अनुष्ठान के बाद तो माँ हम पर जरूर कृपा करेंगी और इस सूखे से हमें राहत दिलाएंगी, परंतु अब तो सब विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों, आप सबका कहना सही है। हमें अपना और अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए एक यही रास्ता है कि हम सब ये गांव छोड़ दें। हम आज ही ये गांव छोड़ देंगे। चलो जाने की तैयारी करते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, ये भक्तों के दया दिखलाती है। देवी शक्ति वाली है, भक्तों पे दया दिखलाती है। माँ सबके काम बनाती है, सूखे में जल बरसाती है। माँ सबके काम बनाती है, सूखे में जल बरसाती है। जय हो, जय हो। अरे सिद्धेश्वर, अरे ये बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली? अरे इसके कदम तो बहुत ही शुभ है। गांव में आते ही पूरे गांव वालों को सूखे से मुक्ति दिला दी। बरसाने वाली जय जय ममता वाली माँ, जय दुर्गा शेरा वाली माँ, जय जय शेरा वाली माँ। इसके मुख के तेज को देखकर ऐसा लग रहा है ये साक्षात देवी का रूप है। सूखे में जल बरसाने वाली जय जय ममता वाली माँ। अरे सिद्धेश्वर, अरे बताओ ना, सबको बताओ कि तुमको ये बच्ची कहाँ मिली? सिद्धेश्वर, सोच क्या रहे हो? यही उचित समय है। अब हम इस बच्ची को देवी बनाकर ढेर सारा धन कमाएंगे। सिद्धेश्वर, बताओ, सबको बताओ, सबको बताओ कहाँ मिली है?
भाइयों, ये बच्ची मुझे घने जंगल में मिली। शेर पर बैठी हुई थी ये बच्ची। तभी मुझे माता ने साक्षात दर्शन दिए, मेरे सामने प्रकट हुई और मुझसे कहने लगी कि ये बच्ची साक्षात उनका अपना रूप है, ये साक्षात देवी मां है। आज से ये बच्ची नहीं, मां, आज से ये मां इस गांव में ही रहेंगी। लेकिन एक बात आप सब लोग याद रखना, जिसका जितना बड़ा कष्ट है उसका मां के दरबार में उतना बड़ा चढ़ावा। बोलिए देवी मां की, देवी मां की, देवी मां की। लिए चढ़ावा आते लोग, भक्ति भाव से चढ़ाते लोग। धन संपत्ति रुपया पैसा श्रद्धा से सभी लुटाते लोग। ओ सिद्धेश्वर भक्तों से छल कर भक्ति का व्यापार कर रहा। दोनों हाथों से धन को बटोरे, सारा चढ़ावा हड़प रहा। बच्ची में अम्बे का दर्श दिखाए, कहता देवी कष्ट मिटाए। सभी भक्त जयकार लगाए, सिद्धेश्वर धन खूब कमाए। बोलो देवी मां की जय। विराज बैठ। सिद्धेश्वर जी, सुबह से हम माता के दर्शन के लिए खड़े हैं। कब होंगे हमें माता के दिव्य दर्शन? भक्तों, माता की जब इच्छा होगी तभी तो माता दर्शन देंगी ना। भक्तजनों, आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन जो भी माता के दर्शन करता है उसे साक्षात फल मिलता है। भक्तजनों, आज के दिन आप दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाइएगा। जो भी दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाएगा, मां उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। बोलो देवी माँ की बोलो देवी माँ की बोलो देवी माँ की बोलो देवी माँ की। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय दुर्गा शेरा वाली माँ, जय जय शेरा वाली माँ। हे वरदाने कल्याणी माँ, मैया पहाड़ा वाली माँ। तू जग जननी मंगल करनी माँ, भक्तों का भंडार भरे। जग जननी मंगल करनी माँ, भक्तों का भंडार भरे। जोता वाली शेरा वाली, पहाड़ा वाली, मेहरा वाली माँ। पहाड़ा वाली, मेहरा वाली माँ।
हे माँ, जिस तरह से तूने पिछले 18 वर्षों से हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखी, उसी तरह आगे भी बनाए रखना माँ। भक्तों, माँ आप सब पर प्रसन्न है। उन्होंने आप सबको आशीर्वाद दे दिया। बोलो देवी माँ की, देवी माँ की, देवी माँ की। सिद्धेश्वर, तुम लोगों को भक्ति और श्रद्धा के नाम पर लूट रहे हो। तुम में और एक लुटेरे में कोई अंतर नहीं है, किंतु अब समय आ गया है कि तुम्हारे प्रत्येक बुरे कर्मों के साथ न्याय करने का। हम अपना न्याय चक्र आरंभ करने से पहले तुम्हें सुधरने की चेतावनी अवश्य देंगे। हम हर एक प्राणी को बुरा कर्म करने से पहले उसके अंतर मन में आगाह अवश्य करते हैं। माते, भोजन ग्रहण कीजिए। काका, हमसे ये सूखे मेवे नहीं खाए जाएंगे। हमारा तो मन कुछ चटपटा, कुछ नमकीन खाने का करता है। प्रत्येक दिन ये सूखे मेवे हमसे नहीं खाए जाएंगे। वैष्णवी, ये क्या कह रही है तू? बेटा, आज दुर्गा अष्टमी है। तेरे सारे भक्तों ने व्रत रखा हुआ है, फिर तू ये नमक वाला भोजन कैसे कर सकती है? बाबा, हम ये बेस्वाद भोजन नहीं करेंगे। आप हमें इमली की चटनी और नमक वाला मालपुआ ला दीजिए। आज तो हम बस उसी का भोजन करेंगे। बेटा, मत भूल कि तू साक्षात दुर्गा है। तेरे सारे भक्तों की आस्था तुझ पर टिकी हुई है। अगर तूने इस तरह का तामसी भोजन ग्रहण किया तो बेटा तेरे भक्तों पर कष्ट आ सकता। हाँ बाबा, हम अपने भक्तों को भला कैसे कष्ट दे सकते हैं? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि हम जगदम्बा हैं। अपने भक्तों के कष्ट निवारने के लिए ही हमने इस धरती पर माँ दुर्गा का अवतार धारण किया है। जय देवी माँ। चलिए, अब आराम कर लीजिए। जाओ बेटा। तुम जाओ। भाई सोमनाथ, ये परसों से हमने वैष्णवी के मन में जो बातें भरी है, उससे उसे पूरा विश्वास हो गया है। साक्षात दुर्गा है। खाओ खाओ। अरे जरा देखे तो सही, कितना चढ़ा चढ़ा है, कितनी कमाई हुई आज। दिखाओ। अभी लीजिए।
बस इतना चढ़ा हुआ। क्या बताएं भैया, आजकल लोग हैं ना बड़े कंजूस हो गए हैं। लगता है एक बार फिर से समय आ गया है माँ का अपने भक्तों पर क्रोधित होने का। एक बार फिर से माँ की क्रोधित दृष्टि डलवानी पड़ेगी उनके भक्तों पर। सोमनाथ जी भैया। वो लड्डू लड्डू भैया? अरे बेवकूफ, प्रसाद में बांटे जाने वाले लड्डू। ओह, उसमें मिला दो ये विष। दो चार गांव वालों की जान जाएगी ना, दुगना तिगुना चढ़ावा चढ़ना शुरू हो जाएगा। देख लेना मेरी बात सही हो। जय जगदम्बे। हे माँ दुर्गे, दर्शन दो माँ। भाई कौन होगा? दर्शन दो माँ। और कौन है भाई? ये कोई समय है माता के दर्शन का? हा? माता विश्राम कर रही है। सुना नहीं, माता विश्राम कर रही है, बाद में आना। बुद्धिहीनो, भगवान को विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो हर क्षण कष्टों से घिरे अपने भक्तों को उबारने में तत्पर रहते हैं। साधु महाराज, हमें आपके किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कल आना चढ़ावे के साथ। सिद्धेश्वर, मां दुर्गा के नाम से लोगों को लूटना बंद कर दो। तुमने लोगों की भक्ति और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तुमने एक भोली भाली कन्या को देवी बनाकर उसके बचपन को छीन लिया है। उसके जीवन को नष्ट करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस साधु महाराज, बस। इसके आगे एक शब्द भी बोला तो कल से भीख मांगने के लायक नहीं रह जाओगे। और अगर दोबारा यहां पर आए तो माता तुम्हें भस्म कर देगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हमें तुम लोगों को अपनी माया से समझाना पड़ेगा। कहाँ गए वो साधु? उसे हमारा नाम कैसे पता चला? अरे लगता है कोई पागल साधु था। अगली बार आया तो माँ की महिमा दिखा देंगे उसे। जी भैया। अब चलो, गांव वाले प्रसाद की प्रतीक्षा में होंगे। हाँ, चलो चलिए। सिद्धेश्वर, तुम जो मिठाई बांट रहे हो, अब वही मिठाई हमारे न्याय चक्र का अस्त्र बनेगी।
जाओ माँ, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। माँ मेरी रक्षा करो। हे मां, ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसका इतना बड़ा दंड हम सब गांव वालों को दे दिया? सरपंच, ये माता का प्रकोप है। तुम लोगों ने ठीक से चढ़ावा नहीं चढ़ाया ना माँ के दरबार में, इसीलिए उन्होंने ये दंड दिया है। हम तुम्हारे पापों के बलि इन गांव वालों पर नहीं चढ़ने देंगे। सोमनाथ जी भैया, ये सब लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भैया। बोलो देवी मैया की, देवी माता 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 की, बोलो देवी मैया की। लगता है ये सब इसकी चाल है। भक्तों, माता अपने भक्तों के कष्टों को देख नहीं सकती, इसीलिए माता जी ने आप लोगों के जीवन को बचा लिया है। भक्तों, इस गांव की धरती कुछ पापियों के कारण अपवित्र हो चुकी है। यदि माता इस गांव की धरती पर अपना भ्रमण करती हैं, तो उनके पवित्र चरण कमलों से गांव की धरती पवित्र हो जाएगी। देवी मैया, आप अपने भक्तों की भलाई के लिए भ्रमण करेंगे ना? हम अवश्य भ्रमण करेंगे साधु महाराज। हम अपने भक्तों का आग्रह भला कैसे टाल सकते हैं? हम अवश्य आएंगे। देवी मैया की, देवी मैया की, देवी मैया की, देवी मैया की। जय जय अम्बे मां, जय जगदम्बे मां। निकली है पालकी, भक्त लिए पालकी, निकली है पालकी, भक्त लिए पालकी, पालकी में दुर्गा माँ, जननी जगदम्बा माँ। पालकी में दुर्गा माँ, जननी जगदम्बा माँ। जय जय अम्बे
अम्बे माँ। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय 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 अम्बे। हमने आज तक इतनी सुंदर, इतनी पवित्र और इतनी सुशील कन्या को नहीं देखा है। भीमदत्त, तुम्हारे और वैष्णवी का मिलन करवाने के लिए ही हमने इस पालकी यात्रा की माया रची है। एक तुम ही हो जो वैष्णवी को उसके यथार्थ से अवगत करा सकते हो। भीमदत्त, तुम्हारी आंखें वही देख रही हैं जो वैष्णवी के भीतर छिपा हुआ उसका सत्य है। ये हमें क्या हो गया है? हमारे मन मस्तिष्क पर वो पालकी वाली कन्या ही क्यों छाई हुई है? क्यों दिखाई देती है हमें बार बार? भीमदत्त, इसे ही तो प्रेम कहते हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो युवराज। आपका स्वागत है बाबा। परंतु आप ये कैसे जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं? हम तो ये भी जानते हैं विराज कि तुम्हारे आने वाले जीवन में क्या घटित होने वाला है। तुम्हारा हृदय उस कन्या वैष्णवी के प्रति आसक्त हो गया है ना? बाबा, हाँ बाबा, जब से हमने उस कन्या को देखा है तब से हमारी दृष्टि से उसका मुखड़ा ओझल ही नहीं होता। इसे ही प्रेम कहते हैं विराज। प्रेम? परंतु बाबा, ये प्रेम संभव कैसे है? सारा राज्य उस कन्या को माता रानी के रूप में देखता है। लोग उसमें क्या देखते हैं भूल जाओ। तुमने उस कन्या में क्या देखा? हमने तो उसमें एक अति सुंदर कन्या को देखा है। युवराज, तुमने जो भी देखा वही सत्य है। कन्या धर्म के आडंबर में उलझी हुई है। यदि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो तो उस कन्या को भ्रमजाल से निकालकर उसके अस्तित्व से मिलवाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उस कन्या को भ्रमजाल से निकालकर उसके अस्तित्व से मिलवाना तुम्हारा कर्तव्य है। कार्य कठिन है, किंतु यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो जीत तुम्हारी होगी। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो जीत तुम्हारी होगी। बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की। बस बस सोमनाथ, माता ने हर इच्छा पूरी कर दी है आप लोगों की। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। माता के विश्राम का समय हो गया है। काका, कौन? मैं माता से अकेले में कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, अकेले में नहीं, अकेले में नहीं। माता से जो भी बात करनी है खुले दरबार में कीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं काका, वो बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आप सबके सामने नहीं कह पाऊंगा।
इसीलिए चढ़ावे के लिए कुछ स्वर्ण की मुद्राएं लेकर आया था। परंतु यदि आप मना कर रहे हैं तो ठीक है। अरे बेटा, अरे कहाँ जाता है? अरे बेटा, ऐसी बात थोड़ी है। देखो, अगर बात चढ़ावे की है ना, तो तुम माता के दर्शन करो, ठीक है? चढ़ावा जो है वो बस सोमनाथ को दे दो। सोमनाथ, चढ़ावा ले लो भाई, चढ़ावा ले लो। जाओ बेटा, जाओ, जो भी बात करनी है अकेले में कर लो। जाओ, हम थोड़ी देर के लिए होके आते हैं। हाँ, चलो भाई सोमनाथ, उठाओ उठाओ, जल्दी करो। देवी, हमारा नाम भीमदत्त है। हम विक्रमगढ़ के राजकुमार हैं। जब से हमने आपको पहली बार देखा है, हमारे मन मंदिर में केवल आप ही बस गई हैं। जब से हमने आपको पहली बार देखा है, हमारे मन मंदिर में केवल आप ही बस गई हैं। हर समय हमारे नेत्रों के सामने केवल आप ही का चेहरा रहता है। भक्त, या क्या कह रहे हैं? हमसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की। कहता भी कैसे? प्रेम तो हम करते हैं ना आपसे। हम आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपसे विवाह करके। बेटा, काफी समय हो गया। वो आपकी बात हो गई, वो विशेष बात? जी काका, हमने अपनी विनती देवी के सामने रख तो दी है। अब सब कुछ देवी के ऊपर है। वो हमारी विनती स्वीकार करें या अस्वीकार करें। फिर आऊंगा। युवराज, मन की बात कह पाए या नहीं? बाबा, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया है। परंतु हमें ऐसा लगता है कि वैष्णवी पर हमारी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ है। युवराज, प्रेम की बात करते हो और प्रेम पर विश्वास नहीं रखते। वैष्णवी वर्षों से इस भ्रम में जी रही है कि वो देवी है। उसके भीतर सूखे हुए स्त्रीत्व के गुण को पनपने में समय तो लगेगा ही। किंतु एक बात याद रखना युवराज, मन से निकली हुई कोई भी बात दूसरे के मन से अवश्य टकराती है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। अब चाहे जो हो जाए, हम वैष्णवी के हृदय में अपना स्थान बनाकर रहेंगे, अवश्य बनाकर रहेंगे।
ये भावनाओं को बनाए रखें। जब से हमने आपको पहली बार देखा है, हमारे मन मंदिर में केवल आप ही बस गई। हम आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपसे विवाह करेंगे। वैष्णवी, 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 हमारे बारे में ही सोच रही थी ना? हाँ, हम तो वो, हमारा मतलब है कि आप और यहाँ पर। क्यों? हमारा यहाँ आना आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो बस वैसे ही। तो फिर? पता नहीं कुमार, हमें क्या हो गया है। हम जहां भी देखते हैं केवल आप ही आप दिखाई देते हैं। हमें यह अनुभूति पहले कभी महसूस नहीं हुई। इसका अर्थ है कि आपको भी हमसे प्रेम हो गया है, और ये अनुभूति इस प्रेम की सबसे बड़ी साक्षी है। प्रेम तितलियों की भांति जीवन के पंखों में रंग भर देता है। हमारा तो मन करता है कि हम इस एक क्षण में ही अपना सारा जीवन जी लें। परंतु कुमार, हमने तो तितली आज तक नहीं देखी। तो आओ हमारे साथ, आज तुम प्रेम भरा वो जीवन देखोगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आओ हमारे साथ। वैष्णवी, वो देखो तितली। आओ।
अब मैं तुम्हें तितली से भी अधिक सुंदर, बल्कि संसार की सबसे सुंदर रचना दिखाता हूं। आओ। वैष्णवी, ये है ईश्वर की बनाई सबसे सुंदर रचना। वैष्णवी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भक्तों, इस अधर्मी ने देवी पर पाप दृष्टि डाली है। नहीं सिद्धेश्वर, पापी मैं नहीं, पापी तो तू है, जिसने अपनी भोली भाली लड़की का जीवन ही छीन लिया है। अरे वो कोई देवी नहीं, वो तो एक सीधी सादी सी कन्या है, समझा तू? दुष्ट, तू हमारी माता पर लांछन लगाता है। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मारो इसे। सोमनाथ जी भैया, इसे तो गांव वाले मार डालेंगे। अब चलकर जरा उस देवी की खबर लेते हैं। चलिए भैया, चलो। कौन हो तुम और इस दुष्ट को क्यों बचा रहे हो? इसने हमारी माता पर कुदृष्टि डाली है। प्रेम तो ईश्वर की देन है, तो प्रेम करना पाप कैसे हो गया? ये सब कुछ हम नहीं जानते, हट जाओ हमारे रास्ते से। हमारे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। सच्चे प्रेम को निभाने के लिए परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी ना भाई। वो लड़का जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की, उसका खात्मा तो तेरे भक्तों ने कब का कर दिया है। माँ जय हो माँ, जय हो। देख वैष्णवी, आज जो हुआ है अगर ये दोबारा हो तो अच्छा नहीं होगा। याद रख, जो भक्त अपनी आस्था से एक साधारण सी लड़की को दुर्गा का अवतार बना सकते हैं, वही भक्त पल में उसके अस्तित्व को खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने भक्तों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। समझ गए?
समझ गई। आज मैं ये समझ गई हूँ कि मैं कोई देवी नहीं। बाबा बरसों से मुझे देवी बनाकर लोगों को ठगते रहे। भक्तजनों, देवी मां आप सबसे बहुत तुष्ट हैं। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि आज से वो आप सब लोगों को दूर से दर्शन देंगे। बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की। हे देवी माँ, हमसे रुष्ट ना हो। उस पापी के लिए हम सब आपसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए आप सबसे। गांव वालों, हम कोई देवी नहीं, हम तो केवल एक साधारण सी स्त्री हैं। भ्रम जाल से बाहर आ जाओ। हमारी पूजा नहीं, जाकर उस माता दुर्गा की आराधना करो। हमारी आपसे विनती है कि आज के बाद आप लोग यहाँ कभी मत आना और ना ही यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ाना। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। क्या कर दिया है इस लड़की ने। अगर इसकी बातों का इन सब लोगों ने सच मान लिया सोमनाथ, सिद्धेश्वर भैया, अब आपको ही कुछ करना होगा। देखा आप लोगों ने, देखा, ये आप सबकी करनी का फल है जो माता का क्रोध आप सबके ऊपर बरस रहा है। मुझे लगता है माता ने आप सबको यहां से छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया। इसका कोई उपाय है? इसका कोई उपाय है? शांत 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 भक्तजनों, शांत। उपाय है, उपाय है। मैं माता से खुद विनती करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा माता से कि वो आप लोगों से रुष्ट ना हो। आप सब लोग घर जाइए, ठीक है? घर जाइए आप लोग, कल माता दर्शन अवश्य देंगी। जाइए, जाते जाते बोलते जाइए, बोलो देवी मां की, देवी मां की। दर्शनी, ये क्या किया तूने? तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की? तुझे क्या लगता है कि तेरी इस हरकत की वजह से तेरे भक्त तेरे पास दोबारा वापस आएंगे? नहीं आए तो अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम कोई देवी नहीं है, हम तो केवल एक साधारण स्त्री हैं।
आप लोगों ने हमें देवी बना दिया। बाबा, हमें हमारा जीवन सौंप दो, हम भी जीना चाहते हैं। हमसे ये पाप अब और नहीं होगा। बाबा, हम भीमदत्त से प्रेम करते हैं। हाँ बाबा, हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम करेंगे मेरा जीवन बर्बाद करके तू अपना घर संवारेगी? याद रख, मैं अगर तुझे देवी बना सकता हूं ना, तो कल दूसरी देवी को जन्म भी दे सकता हूं। इसलिए तेरी भलाई इसी में है वैष्णवी। कल जब मां का दरबार लगे तो तू अपने भक्तों के सामने आकर अपनी भूल की क्षमा मांगकर मां के रूप में सबको फिर से आशीर्वाद देना। हे शनिदेव, मैं जानती हूँ मैंने लोगों की भावनाओं को धोखा दिया है। हे ईश्वर, हे न्याय के देवता, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं लोगों की भक्ति, उनकी भावनाओं के साथ अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हे शनिदेव, केवल आप ही इस अधर्म का अंत कर सकते हैं। हाँ शनिदेव, केवल आप। अब हमारे जीवन का अंत ही लोगों को इस भ्रम जाल से दूर कर पाएगा। बेटी, उसे समाप्त करना होगा। तुमने देवी बनकर लोगों को आशीर्वाद दिया है, अब दुर्गा बनकर इस अधर्म को समाप्त कर दो। तुमने देवी बनकर लोगों को आशीर्वाद दिया है, अब दुर्गा बनकर इस अधर्म को समाप्त कर दो। जो लोग तुम्हें देवी मानते हैं, उन्हें सत्य बता दो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और उन दो पापियों का अंत कर दो।
भक्तजनों, मैंने माता को किसी तरह से मना लिया है और वो एक बार फिर से आपको आशीर्वाद देने के लिए मान गई। बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की, बोलो देवी माँ की। भक्तों, हम आप सबके भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं। परंतु यदि आप जैसे भक्त इस दुनिया में हैं, तो कई सारे पापी भी हैं। भक्तों, हमने अनेक बार पापियों का नाश किया है और आज इस धरती के पापियों का नाश करने का समय आ गया है। जिस पापी के पाप का अंत करने हम यहाँ आए हैं, वो यही है, हमारी इसी दरबार में। देवी माँ, कौन है वो पापी? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन पापियों के नाम है सिद्धेश्वर और सोमनाथ। उन पापियों के नाम है सिद्धेश्वर और सोमनाथ। उन पापियों के नाम है सिद्धेश्वर और सोमनाथ। ये दोनों धर्म का व्यापार करते हैं, तुम लोगों के चढ़ावे का अनुचित उपयोग करते हैं। तुम लोगों की भक्ति, भावना और श्रद्धा इन पापियों के लिए एक व्यापार है। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। झूठ कह रही है ये। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार डालेंगे। नव जैसे पापिल तेरे ऐसे भाग रहे हैं, आती पीछे क्रोधित अंबा, हाथों में शस्त्र लिए हैं, हाथों में शस्त्र लिए हैं। चारों दिशाएं चीख रही है, अम्बे मां कर दो संहार। राक्षस जैसे लुटेरों को नहीं जीने का अधिकार है मां। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। देवी माँ की जय, 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 देवी माँ की हे गांव वालों, जो छल हम उन दुष्ट पापियों के कहने पर इतने बरसों से आप सबके साथ करते आ रहे हैं, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं माँ, आप तो देवी माँ हो, आप ऐसा हम सबके साथ छल कैसे कर सकती हैं? हम सच कह रहे हैं, हम कोई देवी नहीं है। नहीं,
ये सच नहीं है कि आप हमारी देवी माँ नहीं है। ये बात हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। क्यों भाइयों? जब तक तुम लोगों को साक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक तुम लोगों का भ्रम नहीं टूटेगा। वैष्णवी सच कह रही है, ये कोई देवी नहीं है। ये सब मेरा और सोमनाथ का फैलाया हुआ प्रपंच है। गांव वालों, बेटी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बेटी, मुझे